दोस्तों हमारे सामने एक्टिव और पैसिव वॉइस से लेकर ढेर सारी समस्याएं होती हैं कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदले, उसको बदलने का नियम क्या होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आए हैं। बने रहिए अंत तक वीडियो पर और देखिए। दोस्तों एक्टिव और पैसिव वॉइस, हमारी जो वॉइस होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक्टिव वॉइस, पहली होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। दोस्तों एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है डूअर, डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट, डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क, देन वर्क। दोस्तों एक्टिव वॉइस का मतलब होता है डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। एक्टिव में जो कार्य करने वाला होता है, जो हमारा डूअर होता है, उसकी भूमिका अहम होती है, वही एक्टिव वॉइस का मेन हिस्सा होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है वर्क, वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर। पैसिव वॉइस का मतलब होता है वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर। इसमें जो काम किया जाता है, जो काम होता है, वो महत्वपूर्ण होता है इस डूअर के बजाय। इसमें जो काम किया जाता है वो काम ज्यादा अहम होता है किसमें, पैसिव वॉइस में। दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया गया है छोटा सा। पहला एग्जाम्पल है वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ये सेंटेंस हमारे सामने दिया है और ये किसमें दिया गया है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जी हाँ, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब क्या हम इसी सेंटेंस को किसी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, उसकी हम कोशिश करते हैं। दिया गया है वह खाना खाता है, तो क्या इसको हम किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, खाना मेरे द्वारा, मेरे द्वारा खाया जाता है। इसी वाक्य को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है। इसमें बताया जा रहा है वह खाना खाता है और इसमें है खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। सेम एक्शन हो रहे हैं, जो काम इसमें है वही काम इसमें हो रहा है, लेकिन वाक्य को अलग तरीके से किसी डिफरेंट वे से यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जो एक्शन है वो सेम हो रहा है। तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पर किसमें हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हमारा सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टेंस से ही एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनने पर चेंज हो जाती है और वो किस तरीके से होती है। दोस्तों जो हमारे टेंस होते हैं उनको जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती हैं। पहला हमारा टेंस होता है, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों हमने टेंस वाली क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यस या ईएस लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में, एक्टिव
वाइज में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाइज में क्या होती है, एक्टिव और पैसिव। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब होती है V1 प्लस उसमें हम ऐड करते हैं यस या ईएस, और हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है डू या डज। जी हाँ, ये हमारे टेंस में पढ़ाया गया था, ये एक्टिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब है। अब यही हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर के पैसिव वाइज में क्या हो जाएंगी, यही हेल्पिंग वर्ब चेंज होके पैसिव वाइज में हो जाएंगी इज, एम और आर। कहने का मतलब यह है कि एक्टिव वाइज में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यस या ईएस, डू या डज दिया गया हो तो वो हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय इज, एम, आर में बदल जाएंगी। अगला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और दोस्तों हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब यही हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय हो जाएंगी इज, एम, आर, और उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है ये चेंज हो जाएंगी बेइंग में। जी हाँ, जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस हमारे होते हैं, कान खोलकर सुन लो, जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं पैसिव बनाते समय उसमें बेइंग लग जाता है। क्या लग जाता है, बेइंग। अगला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या फिर हैव। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, किसमें, एक्टिव वाइज में। अब इसी को जब पैसिव वाइज में हम चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएंगी हैज या हैव, और उसमें लग जाएगा बीन। जी हाँ, जब हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वाइज में हैज या हैव दी गई हो तो पैसिव बनाते समय हैज, हैव और उसमें हम बीन को ऐड कर देते हैं। अगला सेंटेंस, अगला टेंस हमारा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैज बीन या फिर हैव बीन। हमने टेंस वाली क्लास में पढ़ा था। कहने का मतलब यह है कि वो वाली हेल्पिंग वर्ब तो किसमें यूज हो रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वाइज में। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वाइज नहीं बनती है। जी हाँ, ये एक फैक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है, क्योंकि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हो रही है, किसमें, पैसिव वॉइस में। इसलिए इसकी पैसिव वॉइस में इसको हम नहीं बनाते हैं। अगला नंबर, अगला हमारा टेंस होता है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड का यूज करते हैं। बिल्कुल सही, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज में। अब इसी को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पैसिव बनाते समय वाज या वर। जी हाँ, वाज या वर। अगला नंबर, अगला हमारा टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। वाज या वर, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। आईएनजी ऐड करते हैं। अब इसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज वर। वाज वर, और उसमें क्या बढ़ जाएगा? उसमें बढ़ जाएगा बेइंग। जी हाँ, जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं उनको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें बेइंग लग जाता है। अगला टेंस, अगला हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। जी हाँ, हैड का। और जब उसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड, प्लस उसमें लग जाता है बीन। जी हाँ, उसमें क्या बढ़ जाएगा? हैड के बाद बीन। अगला टेंस, अगला टेंस हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं? हैड बीन। और वही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हमारी पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में यूज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले से आ चुकी है। अगला नंबर, दोस्तों अगला हमारा टेंस होता है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला हमारा टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। और दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? विल या सैल का। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब विल या सैल का यूज करते हैं। और उसी विल या सैल को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उसमें हो जाती है विल बी, विल बी या फिर शैल बी। विल बी या शैल बी। पैसिव बनाते समय विल या शैल चेंज हो जाती है विल बी और शैल बी में। अगला हमारा टेंस होता है फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? विल या शैल, और उसमें क्या लग जाता है? बी। विल या शैल, और उसमें हम ऐड करते हैं बी। अब जरा कान खोलकर और आंखों से देखो कि इसमें विल बी और शैल बी तो पहले से दी गई है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में यूज हो रही है। अगला हमारा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर शैल हैव। विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। जब हम इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं
तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, और उसमें हम ऐड कर देते हैं बीन। जी हाँ, विल हैव शैल हैव के बाद उसमें यूज करते हैं बीन का। विल हैव और शैल हैव को जब पैसिव में यूज करते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अगला हमारा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोस्तों हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का यूज करते हैं, और वही हेल्पिंग वर्ब हमारी फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में यूज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे टोटल कितने टेंस होते हैं जिनकी पैसिव बनती है, 8 टेंस होते हैं। कितने, 8 टेंस होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर हमारा होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स, जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी मॉडल वर्ब्स जो दी गई होगी, मॉडल वर्ब्स प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे दोस्तों बी। बिल्कुल सही, जो मॉडल वर्ब दी होते हैं पैसिव बनाते समय मॉडल वर्ब्स के बाद हम बी का यूज करते हैं। जैसे मॉडल वर्ब हमारी होती है कैन, यदि एक्टिव वॉइस में कैन दिया है तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा, कैन बी। यदि एक्टिव वॉइस में शुड दिया है तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा, शुड बी। में दिया है तो मे बी। इस तरीके से मॉडल वर्ब्स के बाद हम बी का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले स्टेप में दिया गया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कौन कौन से रूल लगते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप है एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने के नियम कौन कौन से होते हैं। पहला नियम होता है दोस्तों, पहला नियम होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो सेंटेंस में हमारे दिया होगा सब्जेक्ट, पैसिव बनाते समय उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगला नंबर होता है पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जी हाँ, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बनाते हैं। अगला नंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगला नंबर
वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग करते हैं, करते हैं। जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का यूज करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल दिया गया है, आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। अब दोस्तों यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ईट हमारी क्या है, ईट हमारी वर्ब है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट हमारा दिया होता है उसको ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम बना लेते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया गया है इसमें द फूड, तो पैसिव बनाते समय हो जाएगा द फूड। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हो जाएगी इज। उसके बाद में ईट की कौन सी फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में, जी हाँ थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगी ईटेन। और उसके बाद हम यूज करेंगे बाई का, यही तो बताया गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करें, बाई। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया होता है वो बन जाता है पैसिव में ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है आई, और आई क्या है, आई पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज हो जाता है तो आई यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाएगा, आई चेंज होकर के मी हो जाएगा। अब हमारे सामने एक नई समस्या उत्पन्न होती है, नई समस्या है कि आई मी कैसे हुआ, ये भी तो कन्फ्यूजन रहता है कि आई मी कैसे हुआ, ही हिम कैसे हो जाता है। तो दोस्तों इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और अगला हमारा स्टेप है कि जो हमारे पर्सन होते हैं वो चेंज कैसे होते हैं और वो किस तरीके से चेंज होकर के क्या बन जाते हैं। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड हमारा है चेंज, चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन। जो हमारे पर्सन होते हैं वो किस तरीके से बदलते हैं, एक तरफ एक्टिव और पैसिव। दोस्तों एक्टिव वॉइस के पर्सन चेंज होकर के पैसिव वॉइस में क्या हो जाते हैं, ध्यान से देखो। यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में आई दिया हो, यदि एक्टिव वॉइस में आई दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा आई बदल जाता है मी में, आई, आई चेंज हो जाएगा मी में। यदि एक्टिव वॉइस में वी दिया गया है, यदि एक्टिव वॉइस में वी दिया गया है तो पैसिव बनाते समय वी चेंज हो जाएगा अस में, वी का अस हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में यू दिया गया है तो पैसिव बनाते समय ये यू चेंज नहीं होता है, यू का यू ही होता है। यदि एक्टिव वॉइस में ही दिया गया है, यदि एक्टिव वॉइस में ही दिया गया है तो पैसिव बनाते समय ही को हम हिम में चेंज कर लेते हैं, किसमें, हिम में, ही हिम हो जाता है। अगला होता है सी। यदि एक्टिव वॉइस में सी दिया गया है तो पैसिव बनाते समय सी किस में बदल जाएगा, सी बदल जाएगा हर में। जी हाँ सी दिया है तो वो हर हो जाएगा। अगला, दोस्तों अगला होता है दे। यदि
एक्टिव वॉइस में दे दिया गया है तो पैसिव बनाते समय दे हमारा दिम में बदल जाएगा, दे दिम में चेंज हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में इट दिया गया है, यदि एक्टिव वॉइस में इट दिया गया है तो पैसिव बनाते समय इट चेंज नहीं होता है और इट का इट ही रहता है। अगला नंबर, यदि एक्टिव वॉइस में किसी का नाम दिया है, किसी का नाम दिया है तो पैसिव बनाते समय वो भी चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। जो किसी का नाम दिया होगा वो नहीं बदलता है, वो नाम का नाम ही रहता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम टेंस को बदल सकते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या होती है इसको हम जान सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला नंबर होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रोनाउन या पर्सन किस तरीके से चेंज होते हैं। तो हमने जाना है कि इस तरीके से एक्टिव वॉइस का पर्सन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो बेसिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने का ये क्या है, ये पहली सीढ़ी है। इसके बिना हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को बना नहीं सकते हैं।